अब बात एक बड़ी खबर की करेंगे जो लोहरदगा से आई है, जहां नक्सलियों के साथ फिर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर पुलिस ने बरामद किया है। नक्सली का शव बुलबुल जंगल में चल रहा है सर्च अभियान। आपको बताएं कि लोहरदगा के बुलबुल जंगल में लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सर्च अभियान चला रही है पुलिस नक्सलियों के विरुद्ध, और आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक नक्सली को पुलिस ने ढेर कर दिया और उसका शव भी बरामद कर लिया। इससे पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नक्सली पिट्ठू और बंकर को ध्वस्त किया था। कई सामान बरामद किए थे। नक्सलियों के चौतरफा घेराबंदी पुलिस ने की है। बुलबुल के जंगल में सीमावर्ती जिलों से भी जो ऑपरेशन में जवान लगाए गए हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये एक कार्रवाई जो पुलिस की हो रही है, ये बड़ी सफलता पुलिस को दे सकती है। सीधे लोहरदगा रुक करेंगे, जहां गौतम लेनिन हमारे साथ लाइव जुड़े, उनसे जाने समझने की कोशिश करेंगे। गौतम, जिस तरह से बुलबुल के जंगल में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, चौतरफा घेराबंदी कर दी गई है जंगल की, नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। किसके मारे जाने की सूचना है? क्या कुछ पहचान हो पाई है? क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ये नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान है ये 10 फरवरी से लोहरदगा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बुलबुल में चलाया जा रहा था। अभी लगातार नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। आज की जो खबर है कि नक्सली आज लंबे समय से जंगल में छुपे हुए थे। आज नक्सली पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुंचे और पहले से ही पुलिस के जवान जो अलर्ट थे, उन्होंने नक्सलियों को देख करके अपना मोर्चा लिया। तब तक नक्सली भी अपना मोर्चा नक्सल पुलिस प्रशासन को देख करके फायरिंग करने लगे और तब जवाबी कार्रवाई में यह नक्सली मारा गया। हालांकि इस नक्सली के मारे जाने की पुष्टि तो हो गई है। कल मेडिकल टीम बैठेगी और मेडिकल टीम के द्वारा 100 का पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन जो पुष्टि नहीं हो पा रही है वो है नक्सली का नाम। 2 नाम इस नक्सली के उभर करके सामने आ रहे हैं। एक नाम बलराम बताया जा रहा है और दूसरा नाम बालक गंजू बताया जा रहा है। हालांकि जहां इस नक्सली का 100 मिला है, वहां पर हथियार भी बरामद किया गया है और यह कंफर्म है कि पुलिस के जवानों ने 100 को अपने कब्जे में ले लिया है और इस इलाके में लगातार सर्च अभियान चल रहा है। यानी 10 फरवरी को पहली मुठभेड़ हुई, इसके बाद 2 बार आईडी ब्लास्ट हुए जिसमें हमारे 3 जवान भी घायल हुए जिनका इलाज रांची के मेडिकल अस्पताल में चल रहा है, और फिर लगातार सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ होती रही है। और आज भी एक मुठभेड़ हुई तब जब नक्सली पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुंचे। लेनिन, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार पुलिस, ये आपकी तरफ से खबरें आ रही कि घेराबंदी हो रही है, पुलिस धीरे धीरे सर्च अभियान को आगे बढ़ाते हुए जंगल की तरफ बढ़ भी रही है, और जो रणनीति पुलिस ने अपनाई है, जो मुझे समझ में आ रहा है जहां तक मैं इस ऑपरेशन को देख रहा हूं, कि घेराबंदी होगी, नक्सलियों को कोई भी बाहर का सामान ना पहुंच पाए नक्सलियों तक, और उनके पास जो स्टॉक सामान है वो खत्म होने लगे और उसकी तलाश में वो जंगल से बाहर निकले। जैसा आप बता रहे कि आज भी जो सफलता मिली है, पानी पीने जब नक्सली बाहर निकले थे तब पुलिस को सफलता मिली है। कि क्या इसी रणनीति पर पुलिस आगे बढ़ रही है, और क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले दिन में बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लग सकती है? जी बिल्कुल, ये क्लियर है क्योंकि नक्सलियों का जो बंकर है उससे पुलिस प्रशासन ने जब वहां तक वो पहुंच चुके हैं, और नक्सलियों का जो राशन था, जो भोजन का सामान था, वो सारा सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। नक्सली अब जंगल के बीच में सूखे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसके सहारे वो तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से बुलबुल के जंगल में, जी लेनिन, तो ड्राई फ्रूट्स के सहारे नक्सली उन जंगलों में अभी छुपे हुए हैं। और दूसरा उनका जो मुख्य जो नक्सलियों की जो रणनीति है वो आईईडी रणनीति है। तो अपने चारों तरफ नक्सली आईईडी लगा करके सतर्क है। हालांकि पुलिस चारों तरफ से, चाहे वो लातेहार का सीमा क्षेत्र हो, चाहे गुमला का सीमा क्षेत्र हो, चाहे लोहरदगा का सीमा क्षेत्र हो, इन चारों तरफ से लगातार सर्च अभियान कर रही है और घेराबंदी की गई है। नक्सली जंगलों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ग्रामीण जो है वो नक्सलियों तक कोई राशन पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन सभी स्थानों पर पुलिस की नजर है जहां से इन्हें सुविधा पहुंच सकती है। आज जो सफलता पुलिस प्रशासन को मिली, ये प्रशासन की रणनीति, पुलिस प्रशासन की रणनीति की वजह से मिली। और ये बताया जा रहा है कि ये कोई बड़ा नक्सली नहीं है। यानी यह कहा जा सकता है कि 15 लाख के जो इनामी नक्सली थे वो अभी उन जंगलों में छुपे हुए हैं। लेकिन छोटे नक्सलियों की सफलताएं ये उभर करके सामने आ रही हैं और 100
का कल पोस्टमार्टम होगा तो यह क्लियर हो सकता है कि ये कितना ये कौन नक्सली था और क्या इसकी अति थी। लेकिन एक बात जो आ रही है कि यह नक्सली 5 लाख का इनामी बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि अभी उस इलाके में और भी नक्सलियों को गोली लगी है और वो सफलताएं बहुत जल्द पुलिस प्रशासन के हाथों में आएंगी, क्योंकि आज की जो मुठभेड़ हुई उसमें पुलिस को ज्यादा सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि पुलिस प्रशासन तेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहती है, बड़े सतर्क होकर के सजग होकर के। गौतम, एक और भी चीज है, जैसा आप बता रहे हैं कि पुलिस ने नक्सलियों का राशन बड़ी तादाद में जब्त कर लिया है, तो एक तो उस एंड पर नक्सलियों को मार लगी है, दूसरा है कि कई नक्सली घायल है। पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, आप भी बता रहे कई नक्सली घायल है, तो बेहतर इलाज के लिए शहर की तरफ अपना रुख करते हैं, अस्पताल आते हैं, तो उस लिहाज से भी वो जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो एक तरफ पेट भी उनका भूखा है, दूसरी तरफ जो घायल साथी है उनको भी वो साथ में ढो रहे हैं। तो ऐसे में नक्सलियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस क्या इस बात को समझ रही है और इसी आधार पर जो एडजॉइनिंग जिले हैं, जो दूसरे जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, उसकी पुलिस भी उस तरफ से घेराबंदी कर रही है कि उधर भी नक्सलियों को निकलने का रास्ता ना मिल पाए? जी, 10 फरवरी को हालांकि 9 फरवरी को पुलिस प्रशासन ने 3 दिनों का अभियान का राशन और बाकी व्यवस्था लेकर के बुलबुल जंगल की ओर बढ़ने का कार्य किया था। 10 फरवरी को जैसे ही मुठभेड़ हुई, यह तय हो गया कि इन इलाकों में इनामी नक्सली, जो 15 लाख के इनामी नक्सली हैं, रविंद्र गंजू और उनका दस्ता उस इलाके में मौजूद है। इसके बाद पुलिस के द्वारा तुरंत यह रणनीति बनाई गई, क्योंकि पुलिस के वरीय पदाधिकारियों का भी लोहरदगा क्षेत्र में आगमन हुआ और वो गोपनीय रखा गया पूरी तरह से। इसके बाद ये तय हुआ कि लातेहार, गुमला और लोहरदगा की जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में घेराबंदी कर दी जाए। कोबरा के जवान जिसे हम लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर के मिले थे, उनका उत्साह भी बहुत ही अव्वल दर्जे का था। सीआरपीएफ का जो उत्साह था वो भी बहुत अव्वल था, क्योंकि लगातार उनको सफलताएं दिख रही हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सली अपने ठिकाने से बाहर निकल नहीं पाई, क्योंकि उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उन सुविधाओं को पहले बंद किया गया, ताकि वो जो नक्सली हैं वो बुलबुल और मरायन के जंगलों में ही फंसे रह जाए। दूसरी चीज ये है कि इन नक्सलियों को जब नुकसान पहुंचता है तो झोला छाप जो डॉक्टर हैं, जो जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, वो इनको ट्रीटमेंट करने का और इन्हें दवाई पहुंचाने का या अन्य व्यवस्थाएं देने का कार्य करते हैं। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन इस मामले को भी लेकर के पूरी तरह से सजग है कि कौन ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं जो उन क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने का कार्य करते हैं, तो उन्हें वो मेडिसिन और उन्हें वो सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है, यानी कहा जाए तो प्राथमिक उपचार भी नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल पुलिस की जो रणनीति है इस बार बहुत व्यापक तरीके से है, या कहा जाए तो हमारे जो जवान हैं जो उन क्षेत्रों में यानी बुलबुल और मरायन जंगल के क्षेत्रों में है, वो बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जाहिर तौर पर गौतम, एक सटीक और मजबूत रणनीति के साथ पुलिस ने घेराबंदी की है और तमाम जो जगह है वहां पर नजर बनाई हुई है कि नक्सलियों तक राशन कहां से पहुंच रहा है, दवाएं कहां से पहुंचे, उन तमाम रास्तों को भी ब्लॉक किया गया और रविंद्र गंजू के दस्ते की होने की वहां पर बात आ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लोहरदगा से लगे। बहुत शुक्रिया आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।